हेलो एवरीवन। सो आज आपको मैं ये बताती हूँ कि ये जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, बुलियन, उसमें से ये जो डेटा टाइप्स है ना, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, उसको हम लोग किस तरह से डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और उसकी फॉर्मूला क्या है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। जैसे बाइट डेटा टाइप में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको रोल नंबर स्टोर करना है तो आप यहाँ बाइट डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो। सेम वे टेम्परेचर आप स्टोर कर सकते हो विच इज ए नेगेटिव वैल्यू -2। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे रोल नंबर है 25 है, तो बाइट डेटा टाइप का स्टोरेज एरिया कितना है, 8 बिट्स है। तो सी यहाँ पे कितना मेरा आया, 5 बिट का आया, राइट, 5 बिट है। जैसे 25 नंबर है और डेसिमल है, उसका स्टोरेज एरिया है 5 बिट्स का है, राइट। तो सेम वे टेम्परेचर है वो -2 है, उनका वो कितना स्टोरेज एरिया है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि बाइनरी में कितना होता है, -10 हो रहा है, राइट। या तो बाइट में हम लोग 8 बिट्स का डेटा स्टोर करते हैं। 25 हमारी स्पेस ले रहा है 5 बिट्स की, और -2 है जो हमारी स्पेस रिजर्व कर रहा है सिर्फ 2 बिट की, राइट। मतलब इट मीन्स के यू डू हैव अ वाटर बॉटल ऑफ अ 2 लीटर, बट यू कैन स्टोर 1 लीटर बॉटल इन इट, यू कैन स्टोर, मतलब आप उसमें आधा लीटर भी पानी स्टोर कर सकते हो, और 1.5 लीटर भी पानी स्टोर कर सकते हो, राइट, 2 लीटर की बोतल में। तो सेम वे अगर मेरे पास ये कितनी भी वैल्यू हो जो 8 बिट से कम होना, वो मैं बाइट डेटा टाइप को यूज करके स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, बट उसकी फॉर्मूला क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर उसमें स्टोर करना है। एवरी टाइम तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकती ना। या तो यहाँ पे ये इसकी फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग सभी डेटा टाइप्स के लिए है। तो ये फॉर्मूला है, मिनिमम वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है -2 पावर n-1, एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए है +2 पावर n-1 -1। ओके, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। जैसे बाइट कितनी स्पेस एरिया रिजर्व करता है, 8 बिट्स, राइट। बट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये 25 है, तो वो डेटाबेस में रोल नंबर है, वो कैसे स्टोर होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ वो कैसे स्टोर होगा। ठीक है, ये मेरा स्टोरेज एरिया है जो रोल नंबर ने रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, रोल नंबर ने इसको रिजर्व किया हुआ है, और इसका स्टोरेज ये बाइट डेटा टाइप में यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। तो इसका स्टोरेज एरिया है 1 बाइट और 8 बिट्स, इतने बिट्स की वैल्यू ही आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो रोल नंबर है मेरा 25, राइट। तो उसकी वैल्यू है, यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो 11001। ओके, ये उनकी वैल्यू थी, राइट। ये 25 की बाइनरी वैल्यू है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स और सिस्टम और मशीन को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वैल्यू ही समझ आती है ना, द सेम वे डेटाबेस में भी बाइनरी वैल्यू से ही स्टोर होगा। तो यहाँ पे 5 बिट्स स्टोर होगा, और ठीक है। बट व्हाट अबाउट, मतलब ये 5 बिट है, तो यहाँ पे मैं एक 0 यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों किया है मैंने। ठीक है, तो सेम वे ये है मेरा दूसरा वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर मेरा है -2। ठीक है, टेम्परेचर मेरा -2 है। तो उनकी वैल्यू क्या थी, -10 थी, राइट। इसका भी जो स्टोरेज एरिया है वो 1 बाइट ही है, या तो 8 बिट्स है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू थी वो 10 थी, राइट। इनकी जो वैल्यू थी ना वो 10 थी, -2 की वैल्यू थी वो 10 थी, राइट। बट इसको डेटाबेस में स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि ये माइनस है। हमारे मशीन को तो सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है, विच इज बाइनरी लैंग्वेज। तो हम हमारे मशीन को कैसे समझाए कि ये माइनस वैल्यू है। या डेटाबेस में जो आपका जो ये स्टोरेज होता है ना एरिया, वहाँ पे फर्स्ट जो स्पेस होती है ना वो हमेशा साइन के लिए होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव रही तो फर्स्ट वैल्यू वो अपने आप 1 ले लेगा। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव रही तो वो यहाँ अपने आप वैल्यू ले लेगा 0।
ये टेम्परेचर है -2, राइट। तो -2 डेटाबेस में इस तरह से स्टोर होगा, क्योंकि 1 है वो माइनस डिफाइन कर रहा है, और 10 है वो आपकी जो 2 वैल्यू है ना उसको डिफाइन कर रहा है। द सेम वे 25 के लिए 1 1 0 0 1 है, बट वो पॉजिटिव है, वो JVM और कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? ये 0 से पता चलेगा, ठीक है। आपको हालांकि प्लस लिखने की कहीं पे जरूरत नहीं है, बट कंपाइलर अपने आप यहाँ पे 0 लिख देगा। द सेम वे माइनस वैल्यू के लिए अपने आप यहाँ पे 1 लिख देगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको मैं इस तरह से मेंशन कर रही हूँ, या सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाइट में 8 बिट से हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्पेस एरिया कैसे रिजर्व होगा? सी 1 2 3 4 5 6 and 7। सी या 8 स्पेस एरिया हो गया। तो ये जो है 25 उसको स्टोर करने के लिए मेरा यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा 0, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो कंपाइलर अपने आप यहाँ पे 0 ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोर होगा 0 1 1 0 0 1। ओके, इस तरह से ये पूरा स्टोर होगा। ओके, अभी ये माइनस वैल्यू है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको कैसे स्टोर करेगा कंपाइलर? ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोर करेगा 10। -2 का बाइनरी वैल्यू होता है 10, जो मशीन को समझ में आता है, तो डेटाबेस में भी 10 ही स्टोर होगा। सो यहाँ पे 1 स्टोर होगा, यहाँ पे 0 स्टोर होगा। बट व्हाट अबाउट ये वैल्यू का क्या होगा? ये नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे 1 स्टोर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेस हमेशा वैल्यू के लिए ये फर्स्ट स्पेस होगी ना, वो हमेशा प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगी। अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई तो कंपाइलर अपने आप यहाँ पे 1 स्टोर कर देगा, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हुई तो कंपाइलर यहाँ पे अपने आप 0 कर देगा। और जब भी JVM जावा वर्चुअल मशीन है वो देखेगा ना, तो उनको ये पूरा जब कन्वर्ट करेगा ना, तो -2 को वो 110 ही कंसिडर करेगा, क्योंकि इट्स अ माइनस वैल्यू ना, तो वो पहले से ही 1 कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो JVM को भी ये समझ आ जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू है, और अगर 0 आगे रहा तो उनको ये समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो सेम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसकी कैलकुलेशन क्या है। बाइट की फॉर्मूला ये है मिनिमम वैल्यू के लिए -2 पावर n -1। अभी यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। तो बाइट में हम लोग 8 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, बट एक जगह है वो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने रिजर्व की है प्लस और माइनस के लिए। तो हमारे पास कितने बचे बिट? 7। तो इसका है -128 to 127, लाइक ऐसे ये है 2 पावर 7 इज इक्वल टू -128, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए है 2 पावर 7 -1, तो 128 -1 विच इज 127। सो बाइट डेटा टाइप में हम लोग -128 से लेके 127 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग सभी डेटा टाइप के लिए सेम ही है। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट का स्टोरेज एरिया है 16 बिट्स, विच मीन्स 15 बिट्स में यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वाला जो स्टोरेज एरिया है वो रिजर्व किया हुआ है साइन ने, माइनस या प्लस साइन ने, राइट। तो इसका आंसर ये है, मैं शॉर्ट में -32,768 से लेके 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ। द सेम वे इंटीजर का स्टोरेज एरिया है 32 बिट्स। इंटीजर का स्टोरेज एरिया है 32 बिट्स। तो यहाँ पे मैं -2 पावर 31 लूंगी। यहाँ पे इंटीजर में मैं इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ। इतनी मतलब ये 10 डिजिट की वैल्यू है जो 2 से शुरू हो रही है, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक की किसी भी वैल्यू को मैं इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कर सकती हूँ। तो लॉन्ग का तो 64 बिट्स है। अगर इंटीजर में इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ तो लॉन्ग में तो मैं बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि इससे भी डबल है, राइट।
उनका स्टोरेज एरिया है वो इंटीजर से भी लॉन्ग का डबल है, तो इसमें मैं बहुत सारी वैल्यू को, बहुत सारे डिजिट्स को स्टोर कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है। करने को तो मैं कर ही सकती हूँ, बट इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं कितनी भी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ, इसका स्टोरेज एरिया ही इतना बड़ा है, राइट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो जितनी भी डेटा टाइप्स है ना, उसको जावा लैंग्वेज को यूज करके हम लोग किस तरह से डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और इसको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। सारी डेटा टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।